हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स क्लास 7 और चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर अपने एक्सरसाइज जो है 8.12, एक्सरसाइज 8.4 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 8.5 भी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हुआ तो इसका अपने पार्ट 2 भी बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा किसका, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे SI। ठीक है। उसके बाद इट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है। वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक है राम और एक है श्याम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, राम ने कुछ रुपीज इसको दिए लैंड, ठीक है, लोन पे दिए। मान लीजिए 10,000 रुपीज लोन पे दे दिए। तो ये जो अमाउंट जो इसने लोन पे दिया, इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। उसके बाद कितने टाइम के लिए दिए, टाइम के लिए दिए आपको 2 इयर्स के लिए। ठीक है। तो T इज इक्वल टू टाइम। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, दोस्त हैं। अब आप देखिए, अपने फ्रेंड को आपने कुछ पैसे लोन पे दिए होंगे, 10 रुपये 20 रुपये कुछ रुपए दिए होंगे। तो लेकिन आप उसका क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है। बट इन द बिजनेस आपको क्या करना होता है, आप अगर किसी को भी अमाउंट लोन पे दे रहे हो तो आपसे उनसे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं अपनी अमाउंट का। ठीक है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसा ही यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है सिंपली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P/R/T/100। अब यहाँ से अगर मान लीजिए प्रिंसिपल फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो SI से तो अपने कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। सो SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय R/T। वहीं अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय P/T। ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम फाइंड करना हो तो टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय R/P। ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को, इसने राम ने श्याम को दिया 10,000 10% के ऊपर। ठीक है। 10% के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1,000 आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये मैं आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो अब अगर अपने बात करें टोटल अमाउंट जो उसको पे करनी पड़ेगी आफ्टर 1 ईयर, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल मीन्स 10,000 प्लस 1,000। इट मीन्स 11,000 ही नीड टू पे टू द राम। ठीक है। राम को उसने कितना पे करना पड़ेगा, 11,000 रुपये। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव ₹1,200 इन माई अकाउंट। प्रिंसिपल आपके पास क्या हो गया, 1,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास कितनी है, 5%। एंड द इंटरेस्ट इज 5%। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट गेट 360 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपको देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया कितना, ₹360। अब मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो यहाँ से अब आपको फाइंड करना है T। तो T फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय P/R। ठीक है। यहाँ पर अब सबकी वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए, तो T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास ₹360 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल है आपके पास 1,200
रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%। ये 2 जीरोस थे, ये 2 जीरोस कैंसल, 12 3 जा 36, 0, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ से टी आपके पास आ गया 6 ईयर्स। तो टी इज 6 ईयर्स, जो कि है आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पार्ट बी, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर चीज़ें जो समझ में आ जाए कि फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, तो आपके जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, अब मान लीजिए जो सम है पी, ये क्या हो गया एक्स। ठीक है, डबल्स कर देगा मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट देखिए, इफ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपके पास 2x, प्रिंसिपल आपके पास है x, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन 10 ईयर्स मतलब टाइम आपको दे दिया कितना, 10 ईयर्स। अब आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट भी x है, मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रिंसिपल भी x है एंड मल्टीप्लाई बाय 10। x से x कैंसल, 10 से 10 कैंसल, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%, विच इज योर ऑप्शन 2। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के लिए। बात करते हैं अपने सी की, तो सी के अंदर देखिए द सम अर्न्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹126 इन 2 ईयर्स। इट मीन्स आपको गिवन है क्या, सिंपल इंटरेस्ट ₹126। उसके बाद देखिए टाइम आपके पास है 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 14%। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, द सम दैट अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹160। अब आपसे पूछ रहा है वो सम, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल फाइंड कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट 126 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 14, और टाइम है आपके पास 2 ईयर्स। 2 से देखिए के अंदर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2 3 जा 6। ठीक है, अगेन 7 के टेबल से कट करते हैं, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 50। तो फाइनली आपके बचा 9 इंटू 50। तो 9 इंटू 50 हो गया आपके पास ₹450, विच इज योर ऑप्शन, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट सी। नेक्स्ट अपन देखते हैं डी पार्ट की बात करते हैं। देखिए तो डी पार्ट में क्या है, इन व्हाट टाइम ₹8000। ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास 8000, अमाउंट टू बी, ठीक है, अमाउंट आपके पास क्या हो गया 8360। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 8360 माइनस 8000, तो इट विल बी ₹360। सो इट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितनी, 6%। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट टाइम, टाइम आपसे फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर सिंपली। तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल आपके पास क्या है 8000 एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 6%। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा क्या होता है आपके पास 36। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपके पास t इज इक्वल टू 6/8। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। सो 3/4 आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 3/4 आपके पास क्या आ गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, टाइम आ गया। तो ऑप्शन अपने देखते हैं यहाँ पर 8 मंथ्स 9 मंथ्स। अब 3/4 कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ
टोटल 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। ठीक है, तो इसका 3/4 पार्ट जो है आपका टाइम है, तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 × 3 9, सो 9 मंथ विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट डी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन 1 है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। आपको एक तो इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। तो सिंपली ए करते हैं अपने, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, पी है आपके पास 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है आपके पास 2 ईयर डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 × 2 10, 10 × 25 rupees 250. This is your simple interest, and if you need to find amount, then it is equal to principal plus simple interest. So principal is 2500 rupees and simple interest is 250. Now if you add on these numbers, then you will get 2750. This is your amount. Okay, your simple interest is 250 and the amount is 2750. So this is your answer for part A. Let's talk about part B. इसके अंदर देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल है आपके पास 4000। अब सिंपली मैं यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 × 3 12 और 2 जीरो के 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या हो गया, 1200। और अगर अपने बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट विल बी 4000 विच इज प्रिंसिपल एंड 1200 विच इज योर सिंपल इंटरेस्ट, then the amount will be 5200 rupees. So this is your answer for part B. Let's talk about part C. Simple interest is equal to principal. Principal is 3600 multiply by rate of interest is 9% and time is 2.5 year. अब देखिए 2.5 year है, इसको अपने क्या ले सकते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं 2 × 2 4 + 1 5/2। तो सिंपली इसको हम लिख देते हैं 5/2 एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको अपने कर देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 2 से ये गया 18 टाइम्स, 18 × 9 × 5। ठीक है, 18 × 9 × 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 × 5 होता है आपके पास 90 × 9, 9 × 9 81 रुपीज़ 810 इज योर सिंपल इंटरेस्ट फॉर पार्ट सी। अब इसको अपने ऐड कर देते हैं, किसमें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज 3600 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 810। इसको अपने ऐड कर देते हैं, देखिए 8 + 6 14 कैरी 1 एंड रुपीज़ 4410 इज योर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट जो है आपका क्वेश्चन जो है इसका 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ए मैन बोरोड ₹60,000। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, 60,000। ठीक है, फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। आर आपके पास है 12%। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको गिवन क्या है। फाइंड द इंटरेस्ट पेबल, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एट द टाइम 3.5 ईयर। इसको अपने कन्वर्ट करते हैं, 3 × 2 6 + 1 7/, ठीक है 7/2 ईयर्स। तो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। देखिए P × R × T डिवाइड बाय 100। ठीक है, P है आपके पास 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 12%, टाइम आ गया 7/2 और डिवाइड बाय आपका 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 × 1 = 2
2 6 या 12, 6 इंटू 6 36, 3600 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 7 इंटू 6 42, कैरी 4, 7 इंटू 3 21 प्लस 4 25। ये आपके पास आ गया रुपीज, ओके, 25,200। यहाँ पर देखिए आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही आपको फाइंड करना था, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम, मतलब आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 7%। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब टाइम है आपके पास 2, तो इंटरेस्ट आपको गिवन है 490। देखिए ये गलती हो गई, 490 रुपीज। सो फाइंड द सम वॉज बोरोड। ठीक है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल इंटरेस्ट 490 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 7 जा 49, ये हो गया आपका 70, 2 1 जा 2 एंड 35 टाइम जाएगा ये, तो ये आपके पास जो प्रिंसिपल आ गया ₹3,500 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल। सिंपली आपको गिवन है कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। व्हेन द अमाउंट, अमाउंट आपको कितनी गिवन है 650, टाइम आपको गिवन है 5 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए, अब अगर अपने बात करें यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ लेट द प्रिंसिपल इज पी। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। और अमाउंट क्या होता है, देखिए अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, अमाउंट हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख देता हूँ, देखिए इसकी, एक तो अमाउंट रख देते हैं 650। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 एंड प्लस P, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर देखिए 650 को एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं, P हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 6% है, टाइम आपके पास 5 है और डिवाइड बाई आपके पास 100 है प्लस P। ठीक है, तो इसको अपने सोल्व कर देते हैं। देखिए ये आपके पास हो गया 6 इंटू 5, ये आपके पास हो गया 30P, 30P, और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 100 का, तो ये हो जाएगा 100P। तो इट विल बी 130P डिवाइड बाई 100। ठीक है, और इक्वल टू में आपके पास क्या पड़ा, देखिए 650 इज इक्वल टू 130P डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन P इज इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 130। ये 10 से 10 कैंसिल, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 5 इंटू 100 500, then principal will be ₹500. So this is your answer for question number 5 स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया और उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 अमाउंट टू बी। ठीक है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 1000। देखिए जो जो आपको समझ में आ रहा है आपको लिखते जाना है। लिखने से क्या रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमें लिखना क्या आखिर। ठीक है, अगर अपने बात करें सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपने वो लिख लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज़ 1300 माइनस 1000, इट मीन्स ₹300। टाइम जो है, टाइम आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10%। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10% और प्रिंसिपल है आपके पास 1000। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो और ये 0 से ये 0। तो टाइम इज इक्वल टू 3 years। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 9,900, सॉरी, अमाउंट आपको गिवन है ₹900, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही अगेन प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सिंपली उसी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट 900 को हम पढ़ा देंगे यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%, टाइम है आपके पास 5 एंड डिवाइड बाय 100, ठीक है, और प्लस P। तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आपके पास आ गया P/2 प्लस P, ठीक है। एलसीएम हम यहाँ पर ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 2। तो देखिए P प्लस 2P डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3P डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 900 इज इक्वल टू 3P डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 300। तो P इज इक्वल टू 302, इट मीन्स ₹600 इज योर आंसर। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 600। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड ए सम ऑफ मनी अमाउंट इज ट्रेबल, का मतलब क्या होता है, ट्रिपल या फिर 3 टाइम्स, ठीक है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल मैंने माना x, तो अमाउंट कितनी हो जा रही है, 3x हो जा रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, इट मीन्स 2x itself एट 20% एनम। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 20% है, टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 2x मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 20% एंड मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल है आपके पास x। ये x से x कैंसिल, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5 इंटू 2, इट मीन्स 10 years। t इज इक्वल टू 10 years। दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट्स हो चुका है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एंड 3 years। देखिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, चाहे 4 year के लिए, चाहे 5 year के लिए, चाहे 10 years के लिए फाइंड करो, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या बोला है, 2 years एंड 3 years, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, 1 year का। एट द 10% इज 300, मतलब आपको सिंपली दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कितनी है, ₹300 है, ठीक है। और ड्यूरेशन अगर टाइम की बात करें तो 1 हो जाएगा ना, कि 2 years और 3 years के बीच में अगर अपने गैप करें, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 year का इंटरेस्ट आपके पास कितना है, ₹300, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ऑन ए सर्टेन अमाउंट इज दिस, फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितनी, 10%। सिंपली प्रिंसिपल का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 300 और ये है आपके पास 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और ये 1, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 300 इंटू 10, सो ₹3000। सो दिस इज योर सम, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 10। राधिका एंड निहारिका बोरोड रुपीज, देखिए राधिका ने कितने बोरो किए, राधिका को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ₹21,000।
बात करें निहारिका की, इसने रुपीज लिए 15,000, ठीक है, एट अ सेम सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए ये राधिका के लिए अपने स्मॉल आर का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए स्मॉल एन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके लिए भी आर है और इसके लिए भी आर है। उसके बाद देखिए टाइम आपको गिवन है 4, इसके लिए भी टाइम जो है 4। इफ राधिका पेड रुपीज 1,440 मोर इंटरेस्ट देन निहारिका, ठीक है, अगर अपने बात करें सिंपल इंटरेस्ट सॉरी फॉर राधिका, यहाँ क्या बोला, राधिका पेड 1,000 मतलब प्लस 1,440 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ निहारिका, मतलब इसने इतना ज़्यादा इसको पे किया। तो यहाँ पर सिंपली हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 प्लस 1,440 इज इक्वल टू निहारिका के लिए भी पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बस यहाँ पर अपने यहाँ पर बेस में लिख लेते हैं ताकि अपने को पता लग जाए ये निहारिका के लिए और ये राधिका के लिए। तो यहाँ पर अपने वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल है आपके पास 21,000 रुपीज़, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, स्मॉल आर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखिए दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो इसलिए मैं दोनों को मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वैल्यू आर ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आर इंटू टाइम 4 है दोनों के लिए, डिवाइड बाई 100 प्लस 1,440 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है यहाँ पर 15,000, है ना, प्रिंसिपल है आपके 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम आपके पास यहाँ पर 4 है, और डिवाइड बाई 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल हुई, 21 इंटू 4 84, तो 840 आर प्लस 1,440 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल हुई, 50 इंटू 4 60, ठीक है, और ये आपका हो गया 600 आर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 840 यहाँ जाके आ जाएगा माइनस में, ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, इफ राधिका पेड 1,440 मोर देन निहारिका, ठीक है, राधिका पेड मोर देन निहारिका, तो यहाँ पर जो 1,440 आ रहा है ये कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर निहारिका में ऐड होगा, ठीक है, तभी तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, इसके जो इंटरेस्ट है उससे 1,440 इसने ज़्यादा पे किया है। तो यहाँ से देखिए 600 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 840 आर माइनस 600 आर इज इक्वल टू 1,440, तो यहाँ से माइनस करने पर आपके पास आ गया 240, आर इज इक्वल टू 1,440, और यहाँ से अपना डिवाइडर भेज देते हैं, तो आर इज इक्वल टू 1,440 डिवाइड बाय 240, 10 से 10 कैंसिल, 24 1 जा 24 एंड 24 6 जा 144, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6%, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है था, इसने अपने को रिलेशन दे दिया कि जो राधिका जो है ना वो 1,440 जो है वो ज़्यादा पे कर रही है किससे, निहारिका के इंटरेस्ट से, तो निहारिका के इंटरेस्ट में अगर मैं 1,440 ऐड कर दूंगा तो ये राधिका के इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा, बस ये गलती हो गई, हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना था, हमें यहाँ पर ऐड करना था। इसको फर्दर अपने सोल्व किया तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, so what sum lent out at a simple interest would produce rupees 50 as a interest, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास कितना, रुपीज़ 50, टाइम है आपके पास कितना 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%, आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट सम लेंट आउट एट द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टी, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2, अब देखिए 5 10 जा 50, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है वो क्या आ गया, ₹500। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपली आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, विच गिव्स ₹140 एज ए इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे दिया, 140 ऑन द सम ऑफ 4200। मतलब प्रिंसिपल भी आपको गिवन है 4200 इन 5 मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जोल दिख रहा है 5 मंथ। तो देखिए अगर अपने बात करें 5 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने का, तो 5/12 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अपने, अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ। अगर मैं बात करता हूँ 6 मंथ्स की, ठीक है, उससे आप कैसे क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं ना। तो कैसे लिखते हैं कि 6/12। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब ये क्या हो गया, हाफ पार्ट हो गया। तो ये फाइंड करने के लिए टाइम को अगर 5 मंथ लिख सकते हैं या फिर 5/12 ईयर लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। अब अपने को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 140 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल है आपके पास 4200 एंड मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है 5/12। तो डिवाइड में जब भी डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इससे अपने रेसिप्रोकल कर देते हैं। 140 मल्टीप्लाई बाय 100, 4200 मल्टीप्लाई बाय 5, जो 12 है आपका चला जाएगा ऊपर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 14 10 जा 140, 14 3 जा 42। अगेन देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। फाइनली आपके पास बचा यहाँ पर 2 इंटू 4, तो इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो 8% इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए सम ऑफ मनी लैंड आउट एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी ₹4680 इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अमाउंट जो है आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी 4680। उसके बाद क्या बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, ये यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। आफ्टर 5 ईयर्स इट इज़ ₹5400। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूँगा, तो डिफरेंस फाइंड करूँगा, देखिए 5400 माइनस 4680, जीरो से जीरो, 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, यहाँ पर बचा 3, कैरी दी 13, 13 में से 6 गया तो 7, तो 720। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 720। इट मीन्स टाइम आपके पास क्या हो गया, 2 ईयर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको दोनों फाइंड यहाँ पर करने हैं। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूँ ये 2 ईयर्स का ये है, तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 720 डिवाइड बाय 2 360। ठीक है, तो 1 ईयर का जो आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने इसको कर देते हैं। देखिए अगर आपका अमाउंट ये है, देखिए अमाउंट क्या है, ये है, तो 1 ईयर का 360, तो 3 ईयर्स का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर
3 years, 360 multiply by 3, 0, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 10, ₹1080। ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। और 3 ईयर्स के बाद आपको अमाउंट आपको गिवन है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल विल बी अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखिए अमाउंट है आपके पास 4680 माइनस 1080। तो यहाँ पर 80 में से 80 माइनस किया 0, 6, 3600, मतलब 3600 इज योर प्रिंसिपल। अब ये तो आपके पास आ गया प्रिंसिपल। अब आपको फाइंड करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर मैं 1 ईयर का फाइंड करूं तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 360। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय उस समय प्रिंसिपल आपका क्या है 3600 और टाइम आपके पास है 1 ईयर। तो यहाँ पर देखिए 20 से 20 कैंसिल, 36 10 जा आपके पास होता है 360। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप आ रहे हैं चैनल से, आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड द सम एस, जो सम है आपके पास एस है, ठीक है, इन 2 पार्ट सच एज द सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट पार्ट। तो मैं क्या मानता हूँ, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ए, देन सेकेंड पार्ट विल बी टोटल पार्ट आपका एस है, एस माइनस ए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक एस है, एस के मैंने 2 पार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी जेब के अंदर 10 रुपए है, ठीक है, उसमें से एक पार्ट है मैंने 5 रुपीज़ ले लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा 10 माइनस 5। वैसे ही मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को ए मान लिया, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा एस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास R% फॉर 1 ईयर, टाइम आपको गिवन है 1 ईयर, ठीक है। एंड ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 2 ईयर, मतलब यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए टाइम आपके पास है 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास R%, मतलब ये स्मॉल r है, इन द बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, divide the sum in such a simple interest in the first part R% per annum for 1 year and that of second part when deposit for 2 years R% in the bank are same, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो इनका सेम है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उनका सेम है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इनका सेम है। तो अब मैं लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पार्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर अपने 1 1 1 लिख लेते हैं, 2 2 एंड 2 लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल की बात करें, अगर फर्स्ट की बात करें, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास R% विच इज 6%, टाइम आपके पास है यहाँ पर 1 ईयर और डिवाइड बाय 100। यहाँ पर बात करें सेकंड के लिए प्रिंसिपल S माइनस ए, जो कि S आपके पास क्या है 2600, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो 2600 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर है स्मॉल r विच इज इक्वल टू 10%, 10% टाइम है आपके पास 2 एंड डिवाइड बाय 100। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट आपको फाइंड करनी है, दोनों पार्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपने, 6 इंटू 1 6, तो ये हो गया आपके पास 6a। 100 को मैं अगर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ 2600 माइनस ए,
इंटू 10 इंटू 2 20 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 100। ये वाला 100 मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 का आपका कट हो गया, तो ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इस 20 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6a इज इक्वल टू 20 इंटू 2600 माइनस 20a। तो ये माइनस का 20a उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6a प्लस 20a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सोल्व हो जाएगा ये। तो 6 प्लस 20 26a इज इक्वल टू 20 इंटू 2600। यहाँ से देखिए इन्हें अपने डिवाइड में भेज देते हैं, तो a इज इक्वल टू 20 इंटू 2600 डिवाइड बाई 26, 26 बन जाए 26, तो यहाँ पर जाएगा 100 टाइम्स। और जो आपके पास अमाउंट ए, जो फर्स्ट अमाउंट है वो आपके पास क्या आ गई, ₹2000। क्या आ गई आपके पास, ₹2000। ये तो क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। बात करें पार्ट सेकंड की, विच इज इक्वल टू, देखिए पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या है, s माइनस ए। एस है आपके पास 2600, ए हमने फाइंड कर लिया 2000, माइनस करने पर आपके पास आ गया ₹600। तो दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।